सोचिए, एक ऐसी कौम जो ज़ाहिरी तौर पर ताकतवर थी लेकिन अखलाकी तौर पर बिल्कुल खोखली हो चुकी थी। एक ऐसी बस्ती जहां गुनाह को फख्र समझा जाता था और पाकी को मजाक। इसी कौम की तरफ अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ये कहानी सिर्फ एक कौम की हलाकत की नहीं, बल्कि अल्लाह के कानून, सब्र और इंसाफ की जिंदा मिसाल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के करीबी रिश्तेदार थे। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हिजरत की तो लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुद्दूम और उसके गिरदो नवाह के इलाकों की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये वो कौम थी जो ऐसे फहश और गलीज़ गुनाह में मुब्तला हो चुकी थी जो उनसे पहले दुनिया में किसी ने खुलेआम नहीं किया था। कुरान बयान करता है कि लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी, अल्लाह से डरो, पाक जिंदगी इख्तियार करो और उस गुनाह को छोड़ दो जो फितरत के खिलाफ है। लेकिन कौम का रवैया इंतहाई सख्त और जिद्दी था। वो लूत अलैहिस्सलाम की बात को सुनना तक गवारा नहीं करते थे, बल्कि उनका जवाब मजाक और धमकी होता था। वो कहते, देखो कैसे फरिश्तों को छुपाता है, शायद हमारी हिम्मत को आजमाना चाहता है। अगर सच में ये नबी है तो अल्लाह का अजाब हमें रोक नहीं सकता। ये जुमला कुरान में आया है और ये दिखाता है कि जब कौम गुनाह को नॉर्म बना ले तो पाकी उसे अजीब लगती है। लूत अलैहिस्सलाम अकेले खड़े रहे, न उनके साथ कोई बड़ी ताकत थी न लश्कर, सिर्फ अल्लाह पर यकीन और हक की आवाज़। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम रात दिन अपनी कौम को समझाते रहे, उनसे कहते रहे कि मर्द मर्दों की तरफ शहवत के साथ झुकना छोड़ दो और औरतों को छोड़कर ये अमल न करो। ये सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि खुली हुई बेहयाई और जुल्म है। मगर कौम ने साफ इनकार कर दिया। कुरान बताता है कि वो लोग सिर्फ इस गुनाह तक महदूद नहीं थे, बल्कि वो मेहमानों के साथ बदसलूकी करते, रास्तों पर खड़े होकर लोगों को परेशान करते और मजलिसों में खुले आम गुनाह पर फख्र करते थे। ये पूरा मुआशरा फसाद में डूब चुका था। फिर वो वक्त आया जब अल्लाह का फैसला करीब हो गया। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने पहले हज़रत इब्राहीम को खुशखबरी दी, फिर बताया कि हम लूत की कौम पर अजाब के लिए जा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रहमत के जज्बे से बात की, लेकिन जब मालूम हुआ कि कौम हद से गुजर चुकी है तो अल्लाह का फैसला अटल था। वही फरिश्ते फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, मेहमान बनकर। लूत अलैहिस्सलाम उन्हें देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी कौम मेहमानों के साथ क्या करती है। उनका दिल बोझल हो गया और वो कहने लगे कि ये बहुत सख्त दिन है। जैसे ही कौम को मेहमानों की खबर मिली, वो भागती हुई लूत अलैहिस्सलाम के घर आ गई। उनकी आंखों में शहवत थी और जहन में गुनाह। लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, समझाया, अल्लाह से डराया। कुरान के मुताबिक उन्होंने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, इनसे निकाह कर लो, अल्लाह से डरो और मुझे रुस्वा ना करो। लेकिन कौम ने साफ जवाब दिया कि हमें इससे कोई गर्ज नहीं। ये वो लम्हा था जब हक और बातिल का फर्क बिल्कुल वाज़ेह हो गया। उसी वक्त फरिश्तों ने अपनी असल पहचान जाहिर की। उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपके घर वाले रात के आखिरी हिस्सा में यहाँ से निकल जाओ, पीछे मुड़कर ना देखना, सिवाय आपकी बीवी के, क्योंकि वो दिल से कौम के साथ थी और अजाब में शरीक होगी। ये बहुत सख्त इम्तिहान था। नबी के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक चीज ये होती है कि उसकी अपनी बीवी उस पर ईमान ना लाए। लेकिन अल्लाह का कानून रिश्तों से नहीं, ईमान से चलता है। फिर सुबह का वक्त आया। कुरान बयान करता है कि जब अजाब आया तो जमीन को ऊपर से नीचे कर दिया गया, आसमान से पत्थर बरसाए गए जो अल्लाह के पास निशान ज़दा थे। पूरा इलाका उलट कर रख दिया गया। वो कौम जो अपनी ताकत पर घमंड करती थी, पल भर में ख़त्म कर दी गई। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग अल्लाह के हुक्म से पहले ही निकल चुके थे, पीछे सिर्फ तबाही रह गई। वो बस्तियाँ जो कभी आबाद थीं, अल्लाह के अज़ाब की निशानी बनकर रह गईं।